नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज तारीख है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर की तारीख जब हमारे जैसे लोग याद करते हैं, अपनी उम्रों के लोग याद करते हैं, तो याद आता है 6 दिसंबर 1992, जब आजादी के बाद इस देश की सबसे भयानक घटना हुई थी, जब देश को सांप्रदायिकता की तरफ, हिंसा की तरफ और नफरत की तरफ ढकेलने का सबसे बड़ा खेल शुरू हुआ था, बाबरी मस्जिद को शहीद करके। मैं तब कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, और बाबरी मस्जिद के शहीद होने के बाद महीनों स्कूल कॉलेज बंद रहे थे, कर्फ्यू जैसे हालात थे, सारा कुछ था। और बाबरी मस्जिद ढहाने या फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करने जैसी आपकी विचारधारा है, वैसी आपकी भाषा होगी। इस घटना ने इस देश की राजनीति को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। कभी इस देश की राजनीति होती थी विकास की राजनीति, कभी इस देश में बढ़ती हुई कीमतों, एजुकेशन, मेडिकल, इन सारी चीजों के ऊपर वोट पड़ते थे। और इस घटना के बाद से धीरे 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 देश उस तरफ बढ़ता गया कि धर्मों का बंटवारा लगातार तेज होता गया, लगातार हिंदू मुसलमान का खेल बढ़ता चला गया, और वहां पहुंच गया है कि हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बैठ के बड़े आराम से कह देते हैं रोहिंग्यास के मामले में कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से भारत में घुस आता है तो क्या उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जाना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि सारी दुनिया में शरणार्थी होते हैं और हर शरणार्थी घुसपैठिया नहीं होता। घुसपैठिया का मतलब होता है जो किसी इल्लीगल तरीके से अंदर आए और जिसकी नीयत खराब हो। शरणार्थी वो होते हैं जो अपने मुल्कों में बेघर हो जाते हैं, जिनके मुल्कों के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि वे दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहां अपने लिए शरण मांगते हैं। चाहे आप यूरोप में जाएं, चाहे दुनिया के किसी भी विकसित देश में जाएं, वहां शरणार्थी गए हैं। म्यांमार के हालात सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बौद्धों ने इतनी बुरी तरह से सताया है कि वहां पर जो रोहिंग्या सैकड़ों बरस से रह रहे थे, उनको नागरिकता तक नहीं दी है। और इसीलिए दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन भी रोहिंग्यास को सबसे ज्यादा सताए गए नागरिक मानता है और उनको दुनिया भर में शरण मिली है। फलस्तीनी दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी समूह को बनाते हैं फलस्तीनी, क्योंकि उनका जो मुल्क है उसके ऊपर कब्जा कर लिया है इजराइल ने। ऐसे कितनी कहानियां हैं, कितने शरणार्थियों का किस्से हैं, दुनिया भर में कितने शरणार्थी शिविर हैं। इसी बांग्लादेश का जब साथ दिया था भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ, तो कितने सारे बांग्लादेशी भारत में शरणार्थी बनकर आए थे। जब हालात नॉर्मल हुए तो ज्यादातर लौट गए। खैर, मैं बात करना चाह रहा था 6 दिसंबर पर। अभी की आपको एक घटना बताऊं कि राजस्थान की सरकार जो हिंदूवादी पार्टियां हैं, आरएसएस से जुड़े हुए संगठन हैं, वो तो शौर्य दिवस मनाते ही हैं। एक मस्जिद को शहीद कर देना, इल्लीगल तरीके से शहीद कर देना, तोड़ देना, जमींदोज कर देना, ये उनके लिए शौर्य है, ये उनके लिए वीरता है, तो वो तो मनाते ही हैं। लेकिन राजस्थान की सरकार, चुनी हुई सरकार, जिसने संविधान की शपथ ली है, जिसने आईन की कसम खाई है कि इसके हिसाब से हम राज चलाएंगे, इसके हिसाब से हम काम करेंगे, वो राजस्थान की चुनी हुई सरकार निर्णय लेती है कि 6 दिसंबर को हम शौर्य दिवस की तरह मनाएंगे। यह अलग बात है कि जब प्रेशर पड़ा तो उनको वापस लेना पड़ा, और फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन शौर्य दिवस तो उनके लिए है ही, वीरता दिखाने का मौका मिला था। जब मैं 1992 को याद करता हूं, उस दिन को याद करता हूं, उस दिन के पहले की घटनाओं को याद करता हूं, तो मुझे लगता है कि कैसे इस देश के अंदर नफरत का जहर बोया गया। तमाम नए नए साध्वी और संत पैदा हो गए थे। उमा भारती उसी के बाद बड़ी बन के उभरी, उसके बाद उनका बड़ा नाम हुआ, बाद में मुख्यमंत्री वगैरह बनी, बाद में फिर तो अब बाहर ही हैं। उमा भारती के भाषण आते थे, ऋतंभरा के भाषणों के कैसेट बंटते थे। हम लोग हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टलों में ऋतंभरा के कैसेट बजते थे, बांटे जाते थे फ्री में। वो जमाना मोबाइल का नहीं था, वो जमाना सोशल मीडिया का नहीं था कि लोग यूट्यूब पे वीडियो देखें। उस जमाने में कैसेट बांटी जाती थी। हम लोग के पास अपने हॉस्टल्स में गाना सुनने के लिए छोटे छोटे
उस जमाने में बड़े पॉपुलर हुआ करते थे वॉकमैन। नेपाल बगल में था तो हम नेपाल जाकर खरीद कर ले आते थे, सस्ते वहां से मिल जाते थे। तो तकरीबन हर कमरे में एक वॉकमैन हुआ करता था, तो सबको कैसेट बांटे जाते थे कि जहर का ये भाषण सुनो। वो भाषण आज भी मुझे याद है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण थे। यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और केंद्र में नरसिंहा राव की सरकार थी। हमारे एक दोस्त ने आर्टिकल लिखा है और बिल्कुल सही लिखा है कि नरसिंहा राव की जो सरकार थी वो आरएसएस की पहली सरकार थी। गांधी परिवार लोग करते रहते हैं, लेकिन यह सच है कि जब तक गांधी परिवार के हाथ में सत्ता रही, इस तरह की नफरत को ऐसा बढ़ावा नहीं मिला। लेकिन केंद्र में नरसिंहा राव थे, जो हेडगेवार की जयंती, सब 100वीं जयंती हुई थी, तो उन्होंने जो लेटर लिखा था उसको अगर आप पढ़ लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा कि आरएसएस का कोई आदमी वो लेटर लिख रहा है। और उन नरसिंहा राव की सरकार और राज्य की कल्याण सिंह की सरकार ने मिलकर कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाने दी। कार सेवकों को, सो कॉल्ड कार सेवक पूरे प्रदेश से वहां आकर इकट्ठा होते रहे। हर शहर में, मैं यूपी का ही रहने वाला हूं, वहीं पढ़ रहा था तो मैं जानता हूं, हर शहर से युवाओं को इकट्ठा किया गया। हर शहर में जुलूस निकले, हर शहर में नफरती नारे लगे। उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। रथ यात्रा बेसिकली इसी काम के लिए माहौल बनाने का पूरा खेल था। और लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के सारथी बने हुए थे नरेंद्र मोदी, जिनको तब कोई नहीं जानता था, वो मैनेज कर रहे थे। उनका नाम कहीं आता नहीं था, कोई जानता नहीं था। तस्वीरें आ जाती थी उसी रथ के साथ, लेकिन उसके अलावा कोई उसमें अलग से उनको देख नहीं पाता था कि हां ये कोई अलग व्यक्ति हैं। जैसे सैकड़ों लोग चल रहे थे वैसे वो भी चल रहे थे। इस रथ को रोका गया, बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और इस रथ को रोका गया, बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद पूरे देश में इस रथ यात्रा से ऐसा माहौल बना कि तमाम जगहों पर दंगे हुए, सांप्रदायिक दंगे हुए, तमाम जगहों पर कानून व्यवस्था के हालात बिगड़े और फाइनली अयोध्या के अंदर ये लोग इकट्ठा होना शुरू हुए। सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग अयोध्या में इकट्ठा हो रहे थे। सरकार थी, चुनी हुई, कानून था, संविधान था, सबको पता था कि ये क्या करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए जो जरूरी फोर्स थी वो नहीं लगाई गई। कोई कह सकता है कि इतने सारे लोगों को कैसे रोका जा सकता है, मैं बताता हूं। किसान आंदोलन में किसान जब दिल्ली आना चाहते थे, उनको कैसे रोका गया। आज की डेट में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करता है तो उसको कैसे रोका जाता है। अगर सरकार वाकई रोकना चाहती तो अयोध्या फैजाबाद की सीमाओं को सील कर देती, वहां सुरक्षा बल तैनात कर देती, लोगों को वहां घुसने नहीं देती। 2-4 दिन शोर होता और फिर यह जो कारनामा हुआ है वो टल जाता। लेकिन सरकार ने असल में फैसिलिटेट किया। जो लोग आज शौर्य दिवस मना रहे हैं वो कैसे ना फैसिलिटेट करते। वो तो चाहते थे कि ऐसी कोई घटना हो जाए जिसके दम पर अगले कई बरस चुनाव लड़ा जा सके और कभी ना कभी दिल्ली की सत्ता में आया जा सके। तो सत्ता हासिल करने के लिए इन लोगों ने वो खेल किया जिसमें प्रशासन के भी बहुत सारे लोगों ने मदद की कि हजारों लोग इकट्ठा हुए बाबरी मस्जिद के इर्द गिर्द। उसमें 2 लोग थे। एक मेरे नाम के अशोक जी हैं। अशोक जी चमड़े का काम करते थे भी। उनकी तस्वीर उस समय आई थी कार सेवक के रूप में, बिल्कुल मॉडल के रूप में, दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए, भगवा पटका डाले हुए और बिल्कुल कार सेवक बाबरी मस्जिद को तोड़कर जमीन पर गिरा देने के लिए उद्धत कार सेवक के रूप में वो दिखाई दिए थे। बड़ी बड़ी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पर उनकी तस्वीर छपी थी और यह कहा गया था कि देखो दलित भी इस आंदोलन में कितने एक्टिव हैं। अशोक जी अब भी हैं। मैं एक कार्यक्रम में, आबू रोड में एक कार्यक्रम में गया था, डॉक्टर अंबेडकर की पुण्यतिथि थी और आज पुण्यतिथि भी है डॉक्टर अंबेडकर की। परिनिर्वाण दिवस जिसको कहते हैं वो भी आज है, उस पर भी बात करूंगा। तो 2 साल पहले इसी कार्यक्रम में मैं गया हुआ था राजस्थान में, आबू रोड में, और वहां वो भी उस कार्यक्रम में आए हुए थे, मेरे बगल में बैठे थे। जब उस दिन की बात शुरू हुई, उस घटना की बात शुरू हुई, तो बेहद शर्मिंदा थे वो।
बेहद बेहद शर्मिंदा थे। उन्होंने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं उस नशे में आ गया, मैं चला गया, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। मैं तो उस मोहल्ले से था जहां हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते थे, पता नहीं कैसे मेरे अंदर इतनी नफरत हो गई। हालत यह हुई कि अपना धंधा किसी तरह से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन आर्थिक स्थिति आज भी बेहद खराब है। जहां मौका मिलता है जाते हैं और अपनी बात कहते हैं, युवाओं को रोकने की कोशिश करते हैं कि इस तरह की चीजों में मत शामिल हो। आज जो आपको बहुत सारे युवा मस्जिदों के सामने नाचते हुए नजर आते हैं, कल उनके साथ भी यही हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, वहां कौन कौन नहीं इकट्ठा हुआ? मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी, जो आज राजनीति के कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, इतिहास के कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, जिनको कोई नहीं पूछता। जन्मदिन आता है तो एक आध फोटो आ जाते हैं, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुरली मनोहर जोशी बीच बीच में बयान देते रहते हैं, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए राजनीति और सामाजिक जीवन से बाहर हो चुके हैं। अब कोई सम्मान नहीं है उनका, पार्टी के अंदर भी कोई सम्मान नहीं है। सामने पड़ने पर हाथ जोड़ लेना एक अलग बात है। तो मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, नाम गिनाते जाइए, कौन कौन नहीं वहां इकट्ठा हुआ था। आप देखिए, सरकार ने इनमें से किसी को वहां इकट्ठा होने के लिए रोका नहीं था। साध्वी ऋतंभरा और जाने कौन कौन जहरीले भाषण हुए, और वो जहरीले भाषण आज तक हम सबके कान में और देश की जमीन पर गूंज रहे हैं। आज जो रोज जहरीले भाषण दिए जाते हैं, इनकी असली शुरुआत वहां से ही होती है। और फाइनली प्रशासन देखता रहा, जैसे आज कोई मुस्लिम लिंच कर दिया जाता है और प्रशासन देखता रहता है, जैसे आज मस्जिद के सामने डांस होता है, गाली गलौज होती है और प्रशासन देखता रहता है, जैसे आज सारे तमाशे होते हैं और प्रशासन कई बार लगता है कि इन तमाशों में मदद कर रहा है, जैसे आज पत्थरबाजी होती है और प्रशासन खामोश होकर देखता रहता है, कई बार तो उसके हाथों में पत्थर भी दिख जाते हैं, वैसे ही उस दिन भी कल्याण सिंह का प्रशासन पूरी तरह से खामोश रहा, तमाशबीन बना रहा, मददगार बना रहा। और देश के इतिहास में एक ऐसी घटना हुई जिसने सारी दुनिया में हमारा सर शर्म से झुका दिया। बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद धर्म की राजनीति लगातार देश के अंदर बढ़ती चली गई। इस हद तक बढ़ती चली गई कि कभी जज कोई ऐसा बयान दे देते हैं, कभी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कोई ऐसा बयान दे देते हैं, और कभी प्रधानमंत्री ये बयान दे देते हैं कि कपड़ों से ही पहचान लिया जाएगा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है हमें मियां लोगों का वोट नहीं चाहिए। देश में धर्म की खाई ऐसे बढ़ा दी जाती है कि कल तक जो साथ घूमते थे, खेलते थे, बातें करते थे, वो अब एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। एक दफ्तर में काम करने वाले अगर वहां पर एक या दो मुसलमान हैं तो लगातार टांट करते रहते हैं। और चलो दफ्तर की बात है, वहां थोड़ा मैच्योर बंदा पहुंचेगा, 20-22 साल का लड़का पहुंचेगा। स्कूलों में एक घटना हुई थी जिससे मेरी रूह कांप गई थी। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी बेटी नर्सरी में पढ़ती है, और उस पर किसी ने थूक दिया था, स्कूल के बच्ची ने, इसलिए कि वो मुसलमान है। आप सोचिए ये नफरत कितनी गहरी, कितनी दूर तक जाती चली गई कि कई पीढ़ियां लग जाएंगी ये नफरत मिटाने में। 26 जनवरी आ जाएगी थोड़े दिनों में। यह वो दिन था जब हमने अपना आईन बनाया था, संविधान बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। 15 अगस्त जब हम आजाद हुए थे, हिंसा कितनी थी, देश 2 हिस्सों में बंट गया था। उधर से हिंदू इधर आ रहे थे, वहां हिंदुओं को मारा जा रहा था। यहां से मुसलमान उधर जा रहे थे, यहां मुसलमानों को मारा जा रहा था। अपना घर, परिवार, जमीन सब छोड़कर लोग यहां से वहां और वहां से यहां आ गए। कितने ही लोगों से मैं ऐसे मिला हूं जो वहां से यहां आए और आज तक ठीक से बस नहीं पाए। कितने ही बूढ़े लोग जिनको आज भी अपने गांव की याद आती है, जो पाकिस्तान में रह गए। कितने ही बूढ़े लोग जिनको अपने बचपन की याद आती है, जो पाकिस्तान आज का है, वहां बीता था। किसने सोचा था कि मिलजुल कर आजादी की लड़ाई लड़ने वाला देश आजादी के बाद 2 हिस्सों में बंट जाएगा, लेकिन बटा और ऐसी हिंसा हुई, इतना खून बहा जो दुनिया के इतिहास में दर्ज हो गया, काले अक्षरों से दर्ज हो गया कि हिंदुस्तान आजाद तो हुआ, लेकिन आपस में सांप्रदायिक नफरत इतनी बढ़ी हुई थी कि एक दूसरे को काट रहे थे इंसान। मैं एक ऐसी महिला से, लेखिका से मिला हूं जो पंजाब के गांवों में ढूंढ रही थी उन लोगों को जिन लोगों ने उन दंगों में हिस्सा लिया था।
और उनमें से कईयों ने यह बात कही, ज्यादातर ने यह बात कही कि मैं जब उस समय दंगा कर रहा था तो मैं नहीं था, मेरे भीतर कोई हैवान बस गया था। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि अपने हमसायों को मैंने मारा। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि जिन औरतों की मैं इतनी इज्जत करता था, मेरे दोस्तों के साथ थी, जो मेरे दोस्तों के परिवार की थी, जो उनके साथ मैंने जिना किया। पाकिस्तान में जिन लोगों ने, जिन मुस्लिम लोगों ने हिंदुओं के साथ ये किया, उनमें से भी बहुत ऐसे ही सोचते होंगे, क्योंकि जब धर्म का नशा चढ़ता है तो आप नहीं रह जाते हैं। वरना ये कैसे होता कि जिनको हम चाचा ताया कहते हैं, जिनके सामने हमारे सर झुक जाते हैं, जिन औरतों की तरफ हम निगाह उठाकर नहीं देखते हैं, उन्हें बेपर्द करने पर लग जाते हैं, उनकी गर्दन उड़ाने पर लग जाते हैं। यह इंसान तो नहीं कर सकता। हां, धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर उसके भीतर जो हैवान घुस सकता है वो जरूर कर सकता है। 47 में यह सब हुआ, 48 में बापू शहीद हुए, नफरत के हाथों शहीद हुए, और उसके बाद हमने एक ऐसा मुल्क बनाना शुरू किया जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रह सकें, जहां नफरत नहीं मोहब्बत हो, जहां अनेकता में एकता की बात हो, जहां बात हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत में सब भाई भाई। लेकिन 6 दिसंबर 1991 ने उन सभी धागों को उलझा दिया, उन सभी कागजों को फाड़ दिया जिस पे वो अहद थे कि हम मिलजुल के रहेंगे। उन सभी रिश्तों को तार तार कर दिया जो धर्म और जाति से ऊपर उठ के बनाए गए थे। और उसके बाद जो तमाशा इस देश में शुरू हुआ है वो चलता ही जा रहा है। और अब तो खैर नीचे से ऊपर तक ये तमाशा इतना फैल गया है कि किसी को मथुरा की मस्जिद चाहिए, किसी को बनारस की मस्जिद चाहिए, किसी को संभल की मस्जिद चाहिए, किसी को बरेली की मस्जिद चाहिए। जिस देश में एजुकेशन गरीब आदमी के हाथ से बाहर जा रही है, जिस देश में इलाज कराना गरीब आदमी के लिए असंभव होता जा रहा है, जिस देश में एक इंडिगो पूरे देश को ठप कर दे रही है, जिस देश में करोड़ों करोड़ का रोज घोटाला हो रहा है, वहां इन मुद्दों पर बात करने की जगह दिन रात हिंदू मुसलमान, दिन रात हिंदू मुसलमान। कम से कम 90s में हमारा जो मीडिया था उसका एक बड़ा हिस्सा सेकुलर था। वो सच कह रहा था, वो देश के अंदर शांति और बराबरी स्थापित करने के लिए लगातार लिख और लड़ रहा था। आज तो वो हालात हो गए हैं कि सबसे ज्यादा नफरत तो हमारा मीडिया फैला रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन यह अजीब संयोग है कि आज 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर का भी महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, जिन्होंने इस देश के लिए नेहरू, मौलाना, पटेल सबके साथ मिलकर एक ऐसा संविधान बनाया जो सबको बराबरी का अधिकार देता था, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह के भेदभाव को अपराध बनाता था। और एक तरफ 6 दिसंबर है, बाबरी के शहीद होने का दिन, जिसने इस संविधान के पन्नों पर लहू बिखेर दिया, जिसने इस संविधान के सफों को फाड़कर फेंक दिया। ये चिंता है मेरी, ये चिंता है मेरे जैसे हर उस आदमी की जिसने देखी है इस नफरत से पहले की दुनिया, जिसने देखा है ईद और होली को साथ मिलकर मनाते हुए, जिसने देखी है वो मोहब्बत, जिसने देखा है कि नफरत की बात करने वालों को नीची निगाह से देखा जाता था, बुरा माना जाता था, जिसने देखा है कि ये देश मोहब्बतों पर पलता था, उसकी ये चिंता है कि अगर नफरतों की आग में ऐसे ही देश जलता रहा तो कितने बंटवारे होंगे, गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये दर्द था जो आपसे साझा करना था। कोई खबर नहीं देनी थी, रोज खबर देता ही रहता हूं, लेकिन आज अपने दिल की बात, मोदी जी मन की बात करते हैं तो कभी कभी हमें भी हक है अपने मन की बात करने की। तो आज ये मन की बात आपसे साझा करनी थी। मुमकिन हो तो उस पुराने हिंदुस्तान को बनाने की फिर से कोशिश की जाए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।